नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं धर्म परिवर्तन की। धर्म परिवर्तन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन का इतना लंबा रैकेट चलाया कि नेपाल से कुछ पादरी आते हैं और पीलीभीत के बेला गांव एक गांव है जहां पर इतना मतलब एक तरीके से आप समझिए कि जिस रणनीति के तहत काम किया जाता है उस रणनीति की बात करें तो एक पूरनपुर तहसील है पीलीभीत का, जहां बेल्हा गांव है। बेल्हा गांव में जिस तरीके से ईसाइयों को धर्म परिवर्तन के नाम पे प्रलोभन, सिख जो थे उनको प्रलोभन ईसाई दिए और सिखों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया गया। और प्रोत्साहन का इतना ही नहीं, एक लंबा रैकेट है। ये 3000 से ज़्यादा सिखों को ईसाई बनाया गया और ये सारा खेल नेपाल का था। नेपाल से जो पादरी आए उन्होंने सिखों को टारगेट किया। सिखों को टारगेट करने का सेंस उन्होंने पीलीभीत के बेल्हा जो है तहसील है, पूरनपुर तहसील है, पूरनपुर के बेल्हा गांव है, बेल्हा गांव को टारगेट किया। ऐसे छोटे छोटे कस्बों को उन्होंने चिन्हित किया और ये खेल आज से नहीं 10 साल 12 साल पहले से चलता चला रहा है। लेकिन आज की डेट में ये 3000 से ज़्यादा ऐसे आ गए हैं सिख जिनको ईसाई बनाया गया है और इनके फार्मूले पे जो काम होता है वो गरीब परिवार को पकड़ते हैं। गरीब परिवार सेंस ये है कि जो डेली माउथ टू हैंड की कमाई करते हों, उनको ये पैसे का प्रलोभन देते हैं, मंथली इनकम का प्रलोभन देते हैं और एक नौकरी का भी प्रलोभन देते हैं कि हम आपको नौकरी लगवा देंगे, आपका इनकम बढ़ जाएगा। और इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रोज़ सुबह शाम आपको ये पाठ करना है। वो ऐसे लोग होते हैं जिनको इससे नहीं मतलब है कि हम राम की पूजा कर रहे हैं, रहीम की पूजा कर रहे हैं, उनको पैसा चाहिए खाने के लिए। ये माइंड डाइवर्ट इस तरीके से किया जाता है कि आपको सिर्फ पैसे पे फोकस किया जाता है कि हम आपको इनकम और नौकरी का स्रोत दे रहे हैं। उसके ज़रिए आपसे करवाते क्या हैं, वो जो अपना पूजा पाठ कराएंगे, ईसाई धर्म कबूल करवाते हैं। ईसाई धर्म के साथ आपको चर्च में आना जाना और उनके प्रेयर में शामिल होना, ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे वो आपको कैप्चर करते हैं। बाद में जब आपको लगता है या पुराने हो जाते हैं तो आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ा एक धर्म परिवर्तन के जंजाल में फंस चुके हैं, या फिर आपको लगता है कि कमाई का सोर्स जो हमें बनाया गया था कि आपको कमाई हम देंगे आपके ज़रिए जिससे आपका जीवन यापन होगा, उस जीवन यापन में इस तरीके की चीज़ आपके सामने पेश की गई कि आप एक नया फार्मूला तैयार कर लिए। वहाँ के जो एक तरीके से सिखों की जो एक कमेटियाँ हैं, कमेटियों में गुरुद्वारे के जो एक सचिव होते हैं, गुरुद्वारे के जो एक देख रेख करने वाले होते हैं, उनके सामने भी इस तरीके का मैसेज गया कि क्या इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो उनकी तरफ से मैसेज आता है, सुनाई तो देता है लेकिन हम ये किसी को नहीं बाध्य कर सकते हैं कि नहीं आप जो है सिख रहिए या फिर आप धर्म परिवर्तन मत करिए। हर एक व्यक्ति को स्वेच्छा से अपना धर्म कबूलने का अधिकार होता है। तो हम ज़बरदस्ती किसी को ये नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे गुरुद्वारे में आइए, आप हमारे या फिर मस्जिद में जाइए या फिर हमारा आप हिंदू धर्म स्वीकार करिए, ऐसा हम लोग नहीं कहते हैं। लेकिन अगर ये जो एक मामला निकल के आया है 12-13 सालों में, जो एक धीरे नेपाल से निकल करके एक जो रास्ता अपनाया गया, आज वो 3000 की श्रेणी को अगर पार किया है, तो पीलीभीत जो एक नेपाल का बॉर्डर है, बॉर्डर का कंडीशन ये है कि वहाँ पे न कोई गेट है, न वायर की बैरिकेटिंग है, सिर्फ वहाँ 5 से 7 फीट का गड्ढा है और एक 5 फीट का या 4 फीट का आपको एक पिलर मिलेगा। पिलर पे नंबर मिलते हैं, उस नंबरों के आधार पे आप एक सांकेतिक भाषा में ये जान सकते हैं कि ये नेपाल का और इंडिया का बॉर्डर है। क्योंकि खेती के लिए भी अमूमन लोग ऐसे आते जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की खेतियाँ उधर भी हैं, वो उधर भी खेतियाँ करते हैं और इधर भी करते हैं। तो आप सेंस समझिए कि ये जो एक फार्मूला है, ये गरीबों को टारगेट करने का जो एक फार्मूला है, इस फार्मूले में होता क्या है कि आदमी को ये लगता है कि मुझे पैसा मिल रहा है जीवन यापन के लिए। जीवन यापन के इस खेल में वो धर्म को नहीं समझ पाते हैं। जब तक समझते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। लेट सेंस कि वो पूजा पाठ से लेकर के
नौकरी चाकरी से लेकर के, अपना परिवार से लेकर के इतना वो व्यवस्थित हो चुके हैं कि अगर वो बैक आते हैं तो उनके हाथ में अगर नौकरी छूटेगी तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको ज़मीन खरीद के नहीं दिया जाता है, उनको रहने की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। उनको सिर्फ एक चर्च का एक अधिकार दे दिया जाता है कि इस चर्च में आप आइए और यहाँ पूजा करिए, कुछ लोगों को लाइए और यहाँ पर ला करके उनसे पूजा पाठ करवाइए, उनको धर्म परिवर्तन कराइए। उनको कुछ प्रलोभन भी दिया जाता है कि इतना आप धर्म परिवर्तन कराएंगे तो इतने रुपये मंथली आपकी और सैलरी बढ़ा दी जाएगी। मतलब सब समझिए, टारगेट मध्यम वर्गीय से भी एक लोअर वर्ग के लोग जो पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अपने जीवन यापन में। डेली वो कहीं ठेला लगाते हैं, डेली या समझिए कि कैसे किस तरीके से अपना परिवार चलाते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है। ऐसे लोगों को टारगेट करने का मतलब कि आप सीधा सपाट एक समझिए कि ऐसी फील्ड है कि आपको धर्म परिवर्तन के जाल में अगर आप फंसे तो आपको निकलना मुश्किल होगी, क्योंकि आपके पास ज़मीनी बैकग्राउंड कुछ नहीं है, जो है वो मंथली बैकग्राउंड के आधार पर। तो ये जो मंथली बैकग्राउंड का आधार है, इस ग्राउंड को अगर देखा जाए तो आप ईसाई हो चुके होते हैं, सिख से ईसाई का कन्वर्जन हो चुका है आपका, और आप सिर्फ उस पैसे की लालच में इतना फंसे हैं, इतना अपने आप को आप विस्तार कर चुके हैं कि बैक होना आपके लिए मुश्किल है। तो आज हम जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसमें सीधे पीलीभीत का कनेक्शन नेपाल बॉर्डर से और नेपाल बॉर्डर का कनेक्शन सिर्फ अगर देखा जाए तो ईसाई से सिख से ईसाई बनने का कंडीशन है। तो सिखों को जो एक ईसाई बनाया गया वो भी 3000 के तादाद में, ये कम नहीं है। धीरे धीरे स्वीट पॉइजन की तरह ये काम कर रहा है और जड़ें अपनी जमा रहा है। ईसाइयों का जो एक कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, ये बहुत पहले से तो सुनाई देता है। अभी कुछ साल पहले ये मामला तब निकल के आया था जब एक मीनार बनाने की बात आई थी, जब ईसाइयों के लिए एक पिलर बनाने की बात आई और एक अस्थाई एक तरीके से कहा जाए तो चर्च बनाने की जब बात आई कि चर्च बनाया जाए, तब मामला निकल के सामने आया कि ये तो बहुत बड़ा मामला है और ये बहुत आगे निकल चुका है। क्योंकि प्रार्थनाएं जो होती हैं चर्च में होती हैं, और उस चर्च के लिए जब कोई एक शुद्ध जगह होता है, जो एक पाक जगह बनाई जाती है, वो गांव से बाहर या शहर से बाहर या ज़मीन का एक टुकड़ा ऐसा होता है समाज में जो शुद्ध माना जाता है। वहाँ कोई और रहन सहन की भी स्थिति नहीं होती है। अलग जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, क्योंकि ध्यान करने के लिए एक साइलेंट रूम की ज़रूरत होती है, एक साइलेंट जगह की ज़रूरत है जहाँ पे ध्यान आदमी करता है। तो जब इस तरीके की ज़मीनी आधार पे आवश्यकता पड़ी कि यहाँ पे अब लोग ज़्यादा हो गए हैं, अब इनको एक जगह इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने के लिए इनसे पूजा पाठ कराई जाए या फिर एक तरीके से इनसे चर्च में प्रार्थनाएं कराई जाए। तो चर्च में जो एक प्रार्थनाओं के दौर के लिए जब एक मामला आगे बढ़ा और इसमें पूजा पाठ का जिक्र हुआ कि पूजा पाठ या चर्च में प्रार्थनाएं होंगी, तो ये मामला खुल के आया, अरे ये तो ईसाई हैं, ईसाई इतने कहाँ से आ गए। जब इनका एक गांव से गांव कनेक्शन जोड़ा गया तो एक लंबा नक्शा निकल के आया। एक वोटर लिस्ट में जब नाम देखा गया, ईसाइयों के नाम की एक वोटर लिस्ट बहुत बड़ी फहरिस्त निकल के आई, और जब इस पर एक तरीके से जो गहन विचार किया गया तो ये आंकड़ा 1-200 का नहीं है, एक गांव का नहीं है, ये 3000 से ऊपर सिखों का ईसाई बनने का आंकड़ा सबूत के तौर पे बाहर आता है। और ये सबसे बड़ा खेल निकल के आया धर्म परिवर्तन का। फिलहाल इस खबर से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, तो या इस तरीके से खबर में जो भी अपडेट आएगा, या फिर चैनल पे जो भी कोई बड़ी खबर का अपडेट आता है, तो हमारे सहयोगी समय समय पर आपको अपडेट कराते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।